नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द अनु ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 11th बीपीएस के संबंध में जो टॉक्स काफ़ी टाइम से चल रही थी वो ख़त्म हो गई और 11/11/2020 को 8th जॉइंट नोट में साइन हो गया। उसी संबंध में AIBEA ने 13/11/2020 को एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि 11th बीपीएस साइन होने के बाद एक क्लरिकल स्टाफ और सब स्टाफ को क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो चलो हम चर्चा करते हैं इस सर्कुलर के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे जी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों, इतनी ज़रूर हम कह सकते हैं कि जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको कम्प्लीटली 11th बीपीएस के बारे में जो भी अपडेट है वो जानकारी मिल जाएगी और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सर्कुलर के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो 11th बीपीएस है उसमें एक क्लरिकल और सब स्टाफ को क्या क्या बेनिफिट मिले। दोस्तों, इस सर्कुलर का जो टाइटल है उस टाइटल से आप गेस कर सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है। टाइटल है 100 रीजन्स टू चीयर द 11th बाई पार्ट सेटलमेंट। इसमें का ये मीनिंग निकलता है कि कुछ ऐसी 100 बातें बताई गई हैं जिस वजह से आप 11th बाई पार्ट सेटलमेंट को मान सकते हो कि ये बाकी सेटलमेंट के मुकाबले में अच्छी सेटलमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ कॉमन पॉइंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे स्टार्ट्स में इन्होंने लिखा है कि इसमें 29 बैंक्स हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 8 प्राइवेट बैंक एंड 9 फॉरेन बैंक ने इस 11th बाई पार्ट सेटलमेंट में पार्ट लिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि 5 लाख वर्कमैन एम्प्लॉय के लिए ये कवर्ड अंडर दिस सेटलमेंट इफेक्टिव है नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट इन्होंने टोटल एनुअल वेज रिवीजन का जो टोटल कॉस्ट है जो वो बताई इन्होंने वर्कमैन के लिए 3,385 करोड़ रुपए, ऑफिसर्स के लिए 4,513 करोड़ रुपए। इन्होंने नेक्स्ट बताया है कि जो 31/3/2017 को मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी है उसके ऊपर जो इंक्रीज़ मिला है 11th बाई पार्ट सेटलमेंट में वो 15% इंक्रीज़ मिला है। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो पे स्केल रिवाइज होने के बाद 11th बाई पार्ट सेटलमेंट में होंगे वो क्लरिकल की जो न्यू बेसिक होगी वो स्टार्ट होगी 17,900 से और जो उसकी लास्ट बेसिक होगी वो 47,920 विद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। जब हम उनकी बेसिक में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम जो बेसिक है जो ये 63,830 रुपीज़ तक जा सकती है। सिमिलरली सब स्टाफ के लिए 14,500 से शुरू होकर 28,145 और जब उनके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो उनकी जो बेसिक है वो मैक्सिमम 37,145 रुपये तक जा सकती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया फिटमेंट इन न्यू पे स्केल विल बी गिवन ऑन स्टेज टू स्टेज बेसिस। जो न्यू स्केल पे स्केल की जो फिटमेंट वो स्टेज टू स्टेज बेसिस पर दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने कहा कि इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एम्प्लॉय हु हैव ज्वाइंड द बैंक ऑन एंड आफ्टर 1/11/2017 up to the date of this settlement, the fixation fitment in the pay scales already given eligible to be given under the 10th BPS shall be refixed as per the provisions of this settlement so that there will be no reduction on account of फिटमेंट इन न्यू पे स्केल्स। इन्होंने बताया है कि जो एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय हैं उनकी जो फिटमेंट है जो जैसे पहले 10th बीपीएस के थ्रू पहले की गई थी उनको रिवाइज किया जाएगा और वो 11th बीपीएस के थ्रू की जाएगी। नेक्स्ट उनका सब स्टाफ पासिंग CAIIB विल गेट एडिशनल इंक्रीमेंट लाइक क्लरिकल स्टाफ। जो क्लरिकल स्टाफ जब कोई CAIIB पास कर लेता था तो जो इंक्रीमेंट मिलता था सब स्टाफ को भी वो वैसा ही इंक्रीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 9 इंक्रीमेंट वंस इन 2 ईयर फॉर क्लर्क एंड सब स्टाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बताया कि जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो 9 इंक्रीमेंट मिलेंगे वंस इन 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर्स आपको एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा और ये क्लर्क और सब स्टाफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। 13 पॉइंट है those clerical staff who have completed 2 years in its stagnation increment as on
1 नवंबर 2017 will get their 9th stagnation increment with effect from 1/11/2017 including all monetary benefit। दोस्तों ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट को थोड़ा समझने की बात है। इन्होंने कहा है कि जो क्लरिकल स्टाफ जिन्होंने 2 साल अपने 8 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के 1/11/2017 को पूरे कर लिए थे, वो विल गेट देयर 9th स्टेगनेशन इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2017। मीन्स उनको जो उनका 9th स्टेगनेशन इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1/11/2017 से ही मिलेगा, और उनके साथ उसके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो सब बेनिफिट भी मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ सच एम्प्लॉय हैव retired after 1 November 2017 during this period they will get arrears including the 9th stagnation increment and their pension gratuity commutation will be revised accordingly। उन्होंने ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे उन्होंने बताया कि कोई एम्प्लॉय 1/11/2017 को रिटायर हो जाता है और जो उसका जो इंक्रीमेंट लगना था वो उसको 9th इंक्रीमेंट मिलेगा, और स्टेगनेशन इंक्रीमेंट मिलने के बाद उसकी पेंशन ग्रेच्युटी कम्यूटेशन ये सब 9th स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिवाइज हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट इन्होंने बताया है फॉर ऑल अदर क्लरिकल स्टाफ द स्टेगनेशन इंक्रीमेंट रिवाइज्ड सो फार विल बी रीवर्क्ड एंड रिवाइज्ड एज पर न्यू periodicity of 2 years each up to November 2017। However, monetary benefit of this revised stagnation increment will be paid from November 2020। दोस्तों जी 15 से लेकर 20 पॉइंट तक ये सब स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के बारे में है। ये थोड़ा सा पॉइंट डीपली है और इसको ध्यान से समझने की बात है। और दोस्तों ने बताया है कि जो ऑल अदर क्लरिकल स्टाफ जैसे जो 1/11/2017 को रिटायरमेंट हो गया उनको छोड़कर जो उन्होंने कहा कि जो बाकी अदर क्लरिकल स्टाफ तो उनका जो स्टेगनेशन इंक्रीमेंट है द स्टेगनेशन इंक्रीमेंट रिसीव्ड सो फार विल बी रिवर्क्ड एंड रिवाइज्ड एज पर न्यू पीरियडिसिटी ऑफ 2 years। तो उनका जो इस समय क्लरिकल स्टाफ 1/11/2017 के बाद जो भी अभी क्लरिकल अनदर क्लरिकल स्टाफ है उनका जो पीरियडिसिटी है स्टेगनेशन इंक्रीमेंट का वो रिवाइज करके 2 साल कर दिया जाएगा नवंबर 2017 से। उनको जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो नवंबर 2020 से मिलेंगे। उन्होंने 2-3 एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की। तो जो जैसे हम उसमें से फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक उन्होंने कहा एक क्लरिकल हु हैज़ कंप्लीटेड 12 साल एज ऑन नवंबर 2017 after reaching 20th stage and was in the 4th stage increment will now be eligible for 6th stagnation increment in November 2017, 7th stagnation increment in November 2019, but will get the monetary benefit from November 2020. He will get an 8th stagnation increment in November 2021। दोस्तों ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो आप। इन्होंने कहा है कि जैसे हम एक छोटा पॉइंट में पहले बता दूं कि जैसे अभी जो पे स्केल रिवाइज होने के बाद हमें जो मिली है जो टोटल पे स्केल पे रिवाइज मिले वो 20 इंक्रीमेंट का दिया गया है। क्लरिकल सब स्टाफ ऑफिसर सभी के लिए 20 इंक्रीमेंट का ये जो पॉइंट है दिया गया। तो जैसे इन्होंने बताया कि जैसे 20 स्टेज का जो आप इंक्रीमेंट जब पूरा कर लेते हो उसके बाद नवंबर 2017 में आप 12 साल इसके ऊपर कवर कर लेते हो। तो अकॉर्डिंगली 10th BPS आपके आपको 4 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट मिलने थे। नाउ उन्होंने कहा कि नाउ विल बी एलिजिबल फॉर 6th स्टेगनेशन इंक्रीमेंट। जैसे मान लो 12 पहले 3-3 साल के लाइक स्टेगनेशन इंक्रीमेंट थे, अब जो वो पीरियडिसिटी 2 साल की कर दी गई है
तो अकॉर्डिंगली जो 12 साल की सर्विस के लिए आपको 6 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, नवंबर 2017 से इफ़ेक्टिव होंगे। और जो 7th होगा वो नवंबर 2019 से। सिमिलरली जो नेक्स्ट उनका 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होगा वो नवंबर 2021 होगा। दोस्तों सिर्फ जैसे पीरियोडिसिटी का फ़र्क डल गया, जैसे पहले 3 ईयर का स्टैग्नेशन पीरियड था, अब 2 ईयर के लिए काउंट किया गया। तो इस मुताबिक जो सर्विस है, मान लो किसी की अपनी हाईएस्ट स्टेज पर 20 ईयर इंक्रीमेंट लेने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी सर्विस होगी तो अकॉर्डिंगली उनको जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो मिलेगा विद पीरियोडिसिटी ऑफ 2 ईयर्स। दोस्तों 17, 18, 19 ये सेम एग्जाम्पल्स है, आप इसको प्लीज़ खुद देख लीजिए। नेक्स्ट 20th पॉइंट में इन्होंने कहा दोज हु हैव रिटायर्ड बिटवीन 1/11/2017 एंड 31 अक्टूबर 2020 विल बी गिवन relaxation as above notionally and their pension will be revised as from November 20. However, no years of cash benefit is payable। तो उन्होंने बताया कि जो 1 नवंबर 2017 से 31/10/2020 के बीच में रिटायर हुए हैं उनका पेंशन विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम नवंबर 2020। और कोई भी एरियर है, नो एरियर ऑफ कैश बेनिफिट इज पेएबल। नेक्स्ट दोस्तों जो 21 से लेकर 31 तक पॉइंट है, ये इन्होंने बताया है कि जो जैसे भी कोई भी स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ में जो डिफरेंट कैटेगरी होती है, स्पेशल असिस्टेंट, हेड कैशियर, लाइक उन्होंने इनके अलाउंसेस बताए हैं। तो जैसे सिंगल विंडो ऑपरेटर बी का अलाउंस 1250 रुपये, हेड कैशियर का जो अलाउंस है वो 1940 रुपये, स्पेशल असिस्टेंट का जो अलाउंस है वो 2920 रुपये कर दिया गया। आर्म्ड गार्ड का, बिल कलेक्टर का जो अलाउंस है वो 590 रुपये, दफ्तरी का 850 रुपये, इलेक्ट्रीशियन एसी प्लांट हेल्पर उनका 3090 रुपये का, ड्राइवर का 3590 रुपये का। जो इसके अलावा जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन पे के बाद पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पे के जो पॉइंट हैं उनमें से 1 ईयर आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम 625, 2 ईयर रीचिंग मैक्सिमम 1215 रुपये, 3 ईयर 1835, 4 ईयर 2455 रुपये, लाइक वाइज 5 ईयर आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम 3045 रुपये। सो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है। नेक्स्ट उन्होंने बताया FPP फिक्स्ड पर्सनल पे इंक्रीमेंट पोर्शन, क्लर्क का जो इंक्रीमेंट पोर्शन है वो 1990 रुपये और जो सब स्टाफ का वो 1000 रुपये। एक छोटा सा पॉइंट और है, FPP कैसे अप्लाई होगा। उन्होंने कहा क्लर्क वो वेयर HRA इज पेड, उनका जो होगा FPP वो होगा 2262 रुपये। वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, उनका जो FPP होगा वो 2043 रुपये। लाइक वाइज सब स्टाफ का जहाँ HRA पे किया जाता है वहाँ पे जो FPP अलाउंस होगा वो होगा 1140 रुपये और जो वहाँ पे जहाँ पे अकोमोडेशन है वहाँ पे 1025 रुपये। नेक्स्ट जो पॉइंट है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस में उन्होंने कहा जैसे जो DA रेट है वो 0.07% पर स्लैब और 4 पॉइंट्स ओवर 6352 पॉइंट्स ऑफ इंडेक्स। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूँ इसमें, जो DA का जो रेट है इस 11th बाई पार्ट सेटलमेंट में 0.07% पर स्लैब कर दिया गया है, जबकि जो 10th बाई पार्ट सेटलमेंट में 0.10% पर स्लैब ऑफ 4 पॉइंट था और जो 9th बाई पार्ट सेटलमेंट में उसमें 0.15% पर स्लैब ऑफ 4 पॉइंट, ये अब चेंज होके 0.07% पर स्लैब ऑफ 4 पॉइंट हो गया है 11th बाई पार्ट सेटलमेंट। नेक्स्ट उनका जो DA रेट फ्रॉम नवंबर 2017 2.66% और नवंबर 2020 23.80%। जो DA नवंबर 2017 में था वो था 2.66% और जो नवंबर 2020 में 23.80%। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल अलाउंस, क्लर्क एंड सब स्टाफ 16.4% ऑन बेसिक पे प्लस DA देयर ओन। जे एक छोटा सा इशू भी रहा था कि जो स्पेशल अलाउंस है वो कितना मिलेगा।
तो ये फाइनल हो चुका है। इसमें जो स्पेशल अलाउंस है वो 16.4% ऑन बेसिक पे और प्लस इसमें जो है डीए भी मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इस बार रिवाइज हो गया और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस से 600 रुपये कर दिया गया पर मंथ और इसके ऊपर भी डीए मिलेगा। एचआरए अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए ऑल ओवर यूनिफॉर्म रेट कर दिया गया 10.25% ऑफ ऑल सेंटर एंड प्लेसेस। ये पहले डिफरेंट था, रूरल, सेमी अर्बन और डिफरेंट सेंटर के लिए डिफरेंट था। अब ये ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म रेट कर दिया गया है 10.25% ऑफ ऑल सेंटर ऑब्लिक प्लेसेस। 41 पॉइंट है where an employee is transferred by management other than at request, he can claim HRA at 1.50% of his her HRA on production of rent receipt। इन्होंने कहा है कि किसी एम्प्लॉय की मैनेजमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है तो वो अपने 1.5% एक्स्ट्रा ला सकता है HRA की जो रेंट रिसिप्ट प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल मेडिकल एड जो वो 2355 रुपीज़ कर दी गई है जो पहले 2200 लगभग थी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में इन्होंने कहा है covered by group medical insurance policy, entire premium will be paid by bank, employee need not pay anything। जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड बाय ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, एंटायर प्रीमियम विल बी पेड बाय बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायर्स विल कंटिन्यू विद मल्टीपल ऑप्शंस, वो कंटिन्यू रहेगी रिटायर्स बैंक एम्प्लॉय के लिए जो पहले भी थी। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस पीरियड फॉर अवेलिंग प्रिविलेज लीव अदर देन फॉर LFC विल बी 10 days नाउ 15 days। दोस्तों जी इसमें जैसे पहले पी लीव लेने के लिए जो नोटिस पीरियड देना होता था वो 10th BPS के अकॉर्डिंग 15 डेज था, वो अब 10 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिविलेज लीव टेकन ऑन सिक ग्राउंड व्हेन देयर इज नो सिक लीव एट क्रेडिट विल नॉट बी काउंटेड एज एन ओकेशन ऑफ अवेलिंग पी लीव। उन्होंने कहा है कि प्रिवेशन लीव PL टेकन ऑन सिक ग्राउंड ली जा सकती है जब सिक लीव आपके पास नहीं है। एट क्रेडिट विल नॉट बी काउंटेड एज ऑन ओकेशन ऑफ अवेलिंग पी लीव। जो आप जैसे पी लीव के लिए क्राइटेरिया है तो जैसे सिक ग्राउंड पे आप जो लोगे पी लीव आपके पास जब सिक लीव नहीं है तो उसको आप उसको पी लीव की तरह कंसिडर ना करके एज ए सिंपल लीव एज ए कंसिडर किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पी लीव लेने के लिए जो कंडीशंस होती है वो सेम रहेगी। लाइक जैसे साल में आप 2 बार या 3 बार या 4 बार भी पी लीव ले सकते हो तो वो वैसे ही रहेगी। इस जो हम लेंगे सिक ग्राउंड पे पी लीव लेंगे उनका पी लीव की जो कंडीशंस है उस पर कोई असर नहीं होगा। 47 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसमें कहा है इन्होंने फ्रॉम द कैलेंडर ईयर 2020 besides encashment of leave at the time of retirement and during availment of LFC, PL encashment would be permitted at 5 days every calendar year, 7 days in case of employee officers of 55 years of age and above at the time of any festival of their choice। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हम पी लीव एनकैशमेंट लेते हैं या तो LFC के टाइम पे लेते हैं या हमारी रिटायरमेंट है उसके टाइम पे लेते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2020 कैलेंडर ईयर से जो PL एनकैशमेंट है कोई भी ऑफिसर्स 5 डे ले सकता है, कोई भी अपने चॉइस का जो फेस्टिवल है उसके ऊपर, और जो एम्प्लॉय और जो ऑफिसर्स है 55 ईयर्स से जिनकी एज ज़्यादा है वो 7 डेज ले सकता है अपनी पी लीव एनकैशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बियॉन्ड 30 years of service additional sick leave will be granted at 1 month per year subject to a maximum of 720 days in entire service, it is 630 days now। 30 साल की सर्विस बियॉन्ड होने के बाद एडिशनल 1 मंथ की सिक लीव पर ईयर दी जाएगी और पर जो मैक्सिमम सिक लीव की कंडीशंस है वो 720 डेज होगी कंप्लीट इंटायर सर्विस में, जो कि अब 10th BPS में 630 डेज की है। नेक्स्ट पॉइंट है
women employee can avail sick leave for the sickness of their children up to 8 year of age on production of a मेडिकल सर्टिफिकेट। जो वुमेन एम्प्लॉय है वो सिक लीव ले सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, जो उसका जो चाइल्ड है जो वो बीमार होने पर, और कंडीशन क्या है कि उस चाइल्ड की एज 8 साल से कम होनी चाहिए, 8 साल से 8 साल से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 50 नंबर पॉइंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और लॉस ऑफ पे कैन बी अवेल्ड फॉर 120 डेज एट ए टाइम, नाउ 90 डेज। दोस्तों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन लॉस ऑफ पे मीन्स विदाउट पे वो 120 डेज तक ले सकते हैं, जो कि 10th BPS के टाइम 90 डेज थी। सो दोस्तों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी हम बड़ी जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें नेक्स्ट जो 50 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों यदि आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा जो चैनल है द अनु ब्रॉडकास्ट इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको यदि इन 50 पॉइंट्स में अभी भी कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।